सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं? बहुत सी बार ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है और आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं, एक उत्पादन संभावना वक्र पर किस प्रकार से कार्य करती है, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स गुरुजी, मैं सुभाष, आपका अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अवसर लागत के बारे में समझा था कि अवसर लागत क्या होती है। तो एक शॉर्ट में आपको अवश्य बताता हूँ कि अवसर लागत किसे कहते हैं। वैसे मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। अगर आपने इसको नहीं देखा है डिटेल में तो आप आसानी से वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो अवसर लागत क्या है? जब उत्पादक दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का अतिरिक्त उत्पादन करना चाहता है, तो जाहिर है उत्पादक के पास संसाधन सीमित है, तो उसे कुछ न कुछ दूसरी वस्तु का त्याग करना ही होगा। तो वह मात्रा जो पहली वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु की त्यागता है उसे हम कहते हैं अवसर लागत। अब बात आती है कि सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं। तो सीमांत अवसर लागत, सीमा का अंत, सीमांत है मतलब एक ज्यादा एक कम। दोनों वस्तुओं के उत्पादन में यदि उत्पादक एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करना चाहता है, कितना? सिर्फ एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करना चाहता है किसी वस्तु x का, तो जाहिर है y वस्तु का उत्पादन यहाँ पर घटेगा, पर वो घटा कितना, वह उसकी सीमांत अवसर लागत कहलाएगी। ठीक है, तो किसे कहते हैं सीमांत अवसर लागत? एक वस्तु की एक अतिरिक्त, ध्यान रखिएगा सबसे मेन बात क्या है यहाँ पर, एक अतिरिक्त मात्रा, सिर्फ यहाँ पर अपन को लेना है एक अतिरिक्त मात्रा। एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी अन्य वस्तु के उत्पादन में कमी प्रथम वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहलाती है। अथवा एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, दो वस्तुएं हैं, वस्तु x तथा वस्तु y। अब वस्तु ऐसा संयोग है जिस पर x की 5 इकाइयां तथा y की 3 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अब यदि वह एक अतिरिक्त वस्तु x की बढ़ाना चाहता है, बढ़ाकर वो करना चाहता है 6, तो उसे y की वस्तु का उत्पादन कम करना होगा क्योंकि उसके पास संसाधन सीमित है, और सीमित संसाधनों के रहते हुए दोनों वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा नहीं सकता है। एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाएगा तो दूसरी वस्तु का उत्पादन उसे कम करना ही होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो y वस्तु है उसका उत्पादन कम होकर हो जाता है सिर्फ एक इकाई। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 5 से 6 एक अतिरिक्त वस्तु को बढ़ाने के लिए उसने यहाँ पर y वस्तु की 2 इकाइयों को त्यागा। तो यहाँ पर सीमांत अवसर लागत कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो चित्र में समझते हैं इसको कैसे डिटेल में बता सकते हैं। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं वापस कि एक वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी अन्य वस्तु के उत्पादन में कमी प्रथम वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहलाती है। अथवा एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो इसके चित्र के माध्यम से कैसे हम बता सकते हैं, ये सामने आपके चित्र बता रखा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा जो चित्र है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, देखने को मिल जाए। तो आप देख रहे हैं कि एक उत्पादन संभावना वक्र दिया गया है जो दो वस्तुओं के उत्पादन को बता रहा है। पहली वस्तु है कपड़ा, दूसरी वस्तु है गेहूं, या फिर हम बोल सकते हैं पहली वस्तु है गेहूं, दूसरी वस्तु है कपड़ा। और हम यह भी देख रहे हैं कि बिंदु डी क्या बता रहा है कि कपड़े का उत्पादन हो रहा है यहाँ पर कुल 900 मीटर, और इसी बिंदु डी पर गेहूं का उत्पादन कितने क्विंटल हो रहा है? 1 क्विंटल। कितना हो रहा है यहाँ पर? 1 क्विंटल। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर यदि बिंदु बी को उत्पादक चुनता है, सॉरी बिंदु डी को, तो इस स्थिति में 900 मीटर उत्पादन करेगा वो कपड़े का और 1 क्विंटल उत्पादन करेगा वो गेहूं का। अब यहाँ पर 1 क्विंटल अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करता है, यहाँ पर हम क्विंटल में ले रहे हैं तो 1 2 3 4 ऐसे हम इसको बढ़ाएंगे, 1 किलो में नहीं। तो यदि वहाँ पर वो 1 क्विंटल अतिरिक्त गेहूं का उत्पादन करना चाहता है तो उसे कपड़े का उत्पादन उसे यहाँ पर त्यागना ही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कपड़े का उत्पादन कितना हो रहा है? 900 से 700। तो उसने कितना त्यागा? 200। किसके बदले में? गेहूं के 1 क्विंटल अतिरिक्त मात्रा के लिए, यानी एक अतिरिक्त मात्रा के लिए उसने कपड़े का उत्पादन यहाँ पर 200 मीटर कपड़े का उत्पादन त्यागा है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है? वस्तु 2 में परिवर्तन और वस्तु 1 में परिवर्तन। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका फॉर्मूला बनता है, डेल्टा वस्तु 2 और डेल्टा वस्तु 1। मतलब वस्तु 2 में कितना परिवर्तन आया है और वस्तु 1 में कितना परिवर्तन आया है। अभी आपने देखा कि उसने x की अर्थात कपड़े का 200 मीटर का त्याग किया है, किसके लिए? 1 क्विंटल अतिरिक्त गेहूं के लिए। तो यहाँ पर उसकी सीमांत अवसर लागत कितनी हो जाएगी?
200 इकाई है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया है कि एक सीमांत अवसर लागत क्या होती है। सीमांत अवसर लागत क्या बताती है कि दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का अतिरिक्त उत्पादन करना है तो दूसरी वस्तु का त्याग जो भी करेगा उसे हम कहते हैं सीमांत अवसर लागत। अब अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत में क्या अंतर होता है मैं आपको बता देता हूं। अवसर लागत में क्या करते हैं हम कि उसमें मात्रा फिक्स नहीं होती किसी एक वस्तु, जैसे कि इस बिंदु पर है और यदि उसने एक्स वस्तु का इतना उत्पादन बढ़ाया है, ये उत्पादन की मात्रा फिक्स नहीं, एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु, चार, जितनी भी हो सकती है, तो उसे वही वस्तु का जितना भी त्याग किया है वो उसकी अवसर लागत हो गई। परंतु सीमांत अवसर लागत में क्या होता है कि वस्तु x की एक अतिरिक्त, ये एक हो गया, ये दो हो गया, तो वस्तु x की एक अतिरिक्त मात्रा के लिए उसने वस्तु y का कितना त्याग किया है, किसके बदले में, वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए, तो वो कहलाती है उसकी सीमांत अवसर लागत। तो अंतर क्या दोनों में आ गया समझ में आपको। अवसर लागत में मात्रा फिक्स नहीं होती है, दोनों वस्तु में किसी एक वस्तु की मात्रा जो बढ़ा रहा है उसका अमाउंट फिक्स नहीं है, वह कितनी भी मात्रा हो सकती है, उसके बदले में दूसरी वस्तु को कितना त्याग कर रहा है। परंतु सीमांत अवसर लागत में फिक्स है, ये आप ध्यान रखिएगा माइंड में कि सीमांत अवसर लागत में हमेशा एक अतिरिक्त वस्तु के लिए दूसरी वस्तु का जितना भी त्याग कर रहा है वह उसकी सीमांत अवसर लागत कहलाती है। तो दोनों में अंतर क्या है वो भी मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया है। अब वापस एक यहाँ पर से रिलेवेंट जो टॉपिक जुड़ता है वो ये है कि अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र की जो विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता क्या बताई थी आपको कि यह हमेशा बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि एक वस्तु का अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु का त्याग उसे करना ही होगा, क्योंकि उसके पास उत्पादन के साधन जो हैं, संसाधन हैं, वह सीमित हैं। ठीक है, तो यह तो होगी पहली इसकी विशेषता। दूसरी विशेषता क्या थी कि एक उत्पादन संभावना वक्र हमेशा मूल बिंदु से नदोत्तर होता है, यानी यह मूल बिंदु की ओर झुका होता है। इस प्रकार से कभी भी यह इस प्रकार का नहीं बनता है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये इस प्रकार का बना। इसके पीछे क्या कारण है कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का वो बढ़ाएगा, ये आप देख रहे हैं एक वस्तु की मात्रा का उत्पादन को बढ़ा रहा है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को त्यागेगा, परंतु पहले से अधिक। देख रहे हैं पहले उसने इतना त्यागा, कलर इसको चेंज कर देते ताकि आपको समझ में आए, पिंक ले लेते हैं। चलिए, तो देख रहे हैं आप पहले उसने इतना त्यागा एक वस्तु के लिए, ठीक है, फिर वापस अब त्याग कर रहा इतना वापस अगली एक इकाई के लिए। तो आप देख रहे हैं त्याग की जो मात्रा है पहले से बढ़ गई है। देख रहे हैं आप पहले से इतना था, अब ये इतना है। दोनों अंतर दिख रहा है आपको। त्याग जो है ना, पहले त्याग इतना किया था, अब त्याग वो इतना कर रहा है, तो त्याग की मात्रा बढ़ गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे उत्पादन के साधन जो वाई वस्तु के उत्पादन में अधिक कुशल थे, उनको यदि हम हटाकर एक्स वस्तु के उत्पादन लगाएंगे तो जाहिर है एक्स वस्तु का उत्पादन निश्चित मात्रा में बढ़ेगा एक वस्तु के रूप में, परंतु वाई वस्तु का उत्पादन जो है पहले से अधिक कम होता जाता है। जैसे जैसे हम उन साधनों को एक्स की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो उनकी कुशलता वाई में थी, तो जैसे जैसे समय निकलता है वो अधिक कुशल होते जाते हैं। तो इस स्थिति में पहले जितना उत्पादन वो त्याग होगा उससे अधिक उत्पादन और अतिरिक्त एक वस्तु के लिए होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वैसे 12th क्लास के स्टैंडर्ड के लिए टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्यों एक उत्पादन संभावना वक्र जो होता है अपने मूल बिंदु की ओर नदोत्तर होता है। बस आपको विशेषता ध्यान रखनी है कि वह मूल बिंदु की ओर नदोत्तर होता है। क्यों होता है उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे आने वाली क्लासों में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या कोई टीचर हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत डीप नॉलेज भी आपके इसके बारे में होना जरूरी है कि ऐसा इसके पीछे क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर एक सीमांत अवसर लागत क्या है और अवसर लागत क्या होती है। अब मैं इस वीडियो को थोड़ा सा ऊपर, पीडीएफ को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको अगर इसके नोट्स कॉपी करने हैं तो आसानी से कॉपी कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अर्थव्यवस्था के अर्थ और अर्थव्यवस्था के प्रकारों के साथ कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था के भाग कौन कौन से होते हैं, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा है। तो इस वीडियो में हमने सीमांत अवसर लागत के बारे में देखा है। सीमांत अवसर लागत क्या है, अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत दोनों में क्या अंतर है। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह टॉपिक मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, किस प्रकार से इसका डायग्राम बनाना और कॉन्सेप्ट क्या बताता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है कोई बात नहीं, इस वीडियो को एक बार वापस देखिए, इसके नोट्स को पढ़िए,
आई होप आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको लग रहा है कि ये काम का वीडियो, तो लाइक जरूर करें, अपना वोट दें। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, चैनल कैसा है, आपको समझ में कैसा आ रहा है, और इसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको क्या क्या टॉपिक चाहिए। तो और भी है, अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी सीरीज में देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था कौन कौन से भाग होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी, बाय बाय।